हेलो बच्चे, कैसे हो? चलिए भाई, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, ढेर दिन के बाद मुलाकात हुई है, इसलिए सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरा इंतज़ार करते रहे। तो आइए, अब चूँकि एग्ज़ाम हम लोग का इंटर और मैट्रिक दोनों नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग के सामने हमें आना मजबूरी हो गया भी है। तो आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं बायोलॉजी का। बच्चा, वो टॉपिक है इकोसिस्टम, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चन राइज किया जाता है, करते भी हर एक साल है। तो सबसे पहले आप जान लें कि इकोसिस्टम क्या है, जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या पारितंत्र कहते हैं। एक पारितंत्र जो होता है, एक जैव व्यवस्था का जो उच्च स्तर होता है बेटा, उसका एक इकाई होता है। मतलब कि पारितंत्र इस दुनिया पृथ्वी का वो भाग होता है जहाँ पे जैविक और अजैविक ये दोनों घटक के बीच में यानी कि ऊर्जा का, पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पारितंत्र बेटा, इस शब्द का इस्तेमाल 1935 ईस्वी में सबसे पहले सर आर्थर जॉर्ज टेंसले ने किया था। याद रखेंगे, जॉर्ज टेंसले, इन्होंने यही बताया था पारितंत्र के बारे में कि सजीव जीवों और सजीव चीजों के अंतर्गत आप पौधा को ला सकते हैं, जंतु को ला सकते हैं, आप घटक को ला सकते हैं। एक जैविक घटक है और कहते हैं उनके निर्जीव यानी अजैविक, जैसे कि बोलता है कि जल है, वायु है, मृदा है, कि स्वयं पूर्ण करता है या आत्मनिर्भर एक इकाई माना जाता है। यानी पहले ही बोला हमने कि पारितंत्र इकोसिस्टम इज यूनिट ऑफ, एक इकाई मानी जाती है इसका भाई जैव व्यवस्था के उच्च स्तर। एक होता है जैव व्यवस्था का निम्न स्तर और एक जैव व्यवस्था का उच्च स्तर, जो जीव से स्टार्ट होता है और ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो उसी का एक इकाई हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र बेटा, इसको दो भाग में बांटते हो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में आता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, और एक जो होता है वह मानव निर्मित कहिए या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ऐसे तो जितना भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, इसमें अधिकांशतः समझिए कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मरुस्थल है, जैसे कि जंगल है, घास का मैदान है, समुद्र है, पहाड़ है ना। तो ये सब जितनी सारी चीज होती है, ये सब के सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो एक दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि मानते हैं आज आप लोग जल के जरिए जीवशाला करते हैं, तालाब होता है ना, बहुत बड़े बड़े तालाब खुदवा देते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को पालते हैं। पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, मैंने जैविक भी है, वहाँ अजैविक घटक भी है, और दोनों के बीच में देखा जाए ऊर्जा का, पदार्थ का यानी लेन देन भी चल रहा है। जैसे कि आप लोग कहा करते हैं कि आप लोग बागीचा तैयार करते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, तो ये सब को कहते हैं मानव निर्मित यानी पारिस्थितिक तंत्र। समझ गए? तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर दोनों आ गया। इसके साथ अगला टॉपिक अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, और अगर चैनल मैंने आज की क्लास ठीक हो तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके।